हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैचलर एजुकेशन प्लीज। इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर सन्यासन के सिद्धांतों और उनके सुधारों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले वाला वीडियो में मैं आपको डॉक्टर सन्यासन के जीवनी के बारे में बता दिया हूँ। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उन वीडियो को देखें, ताकि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि वह पार्ट 1 है, यह पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर सन्यासन के सिद्धांत और उनके सुधार। डॉक्टर सन्यासन के सिद्धांत। 1924 में कोरमटिंग दल की पहली महासभा हुई, जिसमें डॉक्टर सन्यासन के सिद्धांत और आदर्शों को स्वीकार किया गया। मतलब 1924 में कोमिटांग दल की क्या पहली महासभा की बैठक हुई, जिसमें क्या किया गया, डॉक्टर सन्यासन के सिद्धांत और आदर्शों को क्या स्वीकार किया गया, मतलब अपनाया गया, और देश के विकास के लिए इसके सिद्धांतों को अपनाया गया। डॉक्टर सन्यासन का पहला सिद्धांत क्या है, राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता के सिद्धांत के तहत डॉक्टर सन्यासन के क्या सिद्धांत रहे, चलिए देखते हैं। राष्ट्रीयता डॉक्टर सन्यासन का प्रथम एवं मुख्य सिद्धांत था। उनका यह विश्वास था कि जब तक चीन के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास नहीं होता, तब तक चीन की उन्नति नहीं हो सकती। अर्थात डॉक्टर सन्यासन का कहना था ना, जब तक लोगों में क्या राष्ट्रीयता की भावना का विकास नहीं होगा, तब तक चीन की उन्नति नहीं हो सकती है। तथा चीन को विदेशी साम्राज्यवादी से तभी बचाया जा सकता है जब चीन के लोग अपने देश से प्रेम करने लगेंगे और उनमें देशभक्ति की भावना जागृत हो। अर्थात अपने परिवार और गांवों के प्रति जो भक्ति की भावना उनके हृदय में विद्यमान है, वो देश के प्रति भी होना चाहिए, है ना। डॉक्टर सन्यासन राष्ट्रवादी के सिद्धांत के तहत कहते हैं ना, देश का विकास तभी हो सकता है जब लोग अपने देश के प्रति क्या प्रेम करेंगे। जिस प्रकार वे अपने परिवार और गांव के प्रति करते हैं, उसी प्रकार उन्हें देश से भी प्रेम करना पड़ेगा और देश के विकास के लिए भी क्या आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके किसी देश का विकास संभव है। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर सन्यासन का अगला सिद्धांत। देखिए, दूसरा सिद्धांत क्या दिया, लोकतंत्र का। लोकतंत्र की स्थापना करना कोमिटांग दल का दूसरा प्रमुख उद्देश्य था। चूँकि कोमिटांग दल ने क्या किया, डॉक्टर सन्यासन के सिद्धांतों को अपनाया, जिसके तहत कोमिटांग दल का दूसरा प्रमुख उद्देश्य क्या रहा, लोकतंत्र की स्थापना करना। डॉक्टर सन्यासन को लोकतंत्र पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, जिस कारण देश के विकास के लिए वे लोकतांत्रिक व्यवस्था को अत्यंत आवश्यक मानते थे। तथा डॉक्टर सन्यासन का मानना था ना कि किसी भी देश का क्या विकास के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। डॉक्टर सन्यासन चाहते थे कि वे चीन की सरकार बहुत ही मजबूत हो। डॉक्टर सन्यासन क्या चाहते थे कि चीन की सरकार क्या बहुत मजबूत हो तथा जनता का उस पर नियंत्रण हो, परंतु इन सब के लिए सरकार के पास उतना शक्ति होना चाहिए कि वह देश में शांति व्यवस्था कायम रखे। डॉक्टर सन्यासन का मानना था कि चीन की सरकार क्या बहुत मजबूत हो, जिसके तहत वे क्या जनता पर कंट्रोल कर सकें। परंतु इस सब के लिए क्या सरकार के पास पर्याप्त शक्ति होना चाहिए, तभी जाके वह किसी देश में शांति व्यवस्था को कायम रख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर सन्यासन का अगला सिद्धांत। अगला सिद्धांत क्या है, आर्थिक उन्नति। देखिए, डॉक्टर सन्यासन का आर्थिक उन्नति का सिद्धांत क्या है। आर्थिक उन्नति डॉक्टर सन्यासन का तीसरा प्रमुख सिद्धांत था। चीन के अधिकांश जनता देहात में निवास करते थे और खेती पर निर्भर करते थे। मतलब चीन के ज़्यादातर लोग क्या करते थे, किसान थे, और वे देहात गांव घर में रहते थे और वे खेती पर ही क्या निर्भर रहते थे। अर्थात उनके आजीविका का प्रमुख साधन क्या था, खेती ही था। डॉक्टर सन्यासन का यह विचार था कि देहात के जमींदारों और किसानों में जो आर्थिक विषमता है वह दूर होनी चाहिए। तथा डॉक्टर सन्यासन का कहना था ना कि देहातों के जमींदारों और किसानों में जो क्या आर्थिक विषमता है, मतलब भेदभाव का जो सिस्टम है, वह क्या दूर होना चाहिए, और भूमि पर अधिकार समान रूप से होना चाहिए। और भूमि पर अधिकार क्या समान रूप से होना चाहिए। इसमें किसी पर क्या गरीब और अमीर का भेद नहीं करना चाहिए, मतलब सबको बराबर रूप से भूमि पर अधिकार होना चाहिए। डॉक्टर सन्यासन का कहना था कि कोमिटांग दल को देहातों की जनता और आर्थिक उन्नति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और डॉक्टर सन्यासन का क्या कहना था कि कोमिटांग दल को क्या जनता के आर्थिक उन्नति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार हमने डॉक्टर सन्यासन के 3 सिद्धांतों को देखा। पहला सिद्धांत क्या रहा, राष्ट्रीयता, मतलब देश में क्या राष्ट्रीयता की भावना का विकास होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत क्या देखें, लोकतंत्र, मतलब किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ही आवश्यकता है। तीसरा सिद्धांत क्या देखा, आर्थिक उन्नति, मतलब इसमें हमने क्या देखा कि ज़्यादा लोग क्या देहातों में रहते थे और उनकी उन्नति पर और उनकी आर्थिक उन्नति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार डॉक्टर सन्यासन के 3 सिद्धांतों को हमने देखा। चलिए देखते हैं आप डॉक्टर सन्यासन के सुधार। देखिए, डॉक्टर सन्यासन के सुधार।
पहला सुधार क्या किया उसने, चीनी भाषा को सरल बनाने के लिए सांकेतिक शब्द की संख्या 40,000 से घटाकर 30,000 कर दी गई। मतलब चीनी भाषा को कोई आसानी से पढ़ सके तथा सीख सके, जिसके लिए सरकार ने क्या किया, चीनी भाषा में मौजूद 40,000 शब्दों को घटाकर मात्र 13,000 कर दिया गया, ताकि कोई भी आसानी से चीनी भाषा को सीख सके। दूसरा सुधार क्या किया, यूरोपीय ज्ञान व साहित्य का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया, ताकि कोई भी साहित्य की जानकारी आसानी से ले सके। तो तीसरा सुधार, चीन में पत्र पत्रिका के प्रकाशन को प्रोत्साहन दिया गया तथा चीन में राष्ट्रीयता एकता की भावना का प्रचार किया गया। चीन में क्या किया, पत्र पत्रिका के प्रकाशन को प्रोत्साहन दिया गया, ताकि चीन में क्या राष्ट्रीयता एकता की भावना का प्रचार किया जा सके। ठीक है ना। चलिए सुधार देखिए, बड़े उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया और उत्पादन वृद्धि के लिए हर संभव प्रयास किया गया। डॉक्टर सन्या सेन ने क्या किया, बड़े उद्योग को क्या क्या प्रोत्साहन दिया गया, मतलब उनको क्या मोटिवेट किया गया कि आप लोग आगे बढ़िए तथा बड़े उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि हो, इसके लिए डॉक्टर सन्या सेन ने हर संभव प्रयास किया और उसकी सहायता की। देखिए, राष्ट्रवादियों को सैनिक शिक्षा देने के लिए सैन्य अकादमी की स्थापना की गई। राष्ट्रवादियों को क्या सैनिक शिक्षा देने के लिए एक सैन्य अकादमी की स्थापना की गई, अर्थात सैनिक स्कूल खोला गया। देखिए अगला सुधार, चीन की पुरानी रूढ़ियों व अंधविश्वासों का उन्मूलन कर आधुनिकीकरण पर बल दिया गया तथा डॉक्टर सन्या सेन द्वारा क्या किया गया, चीन की पुरानी रूढ़ियों मतलब पुराने परंपराओं तथा अंधविश्वासों को क्या किया, त्याग किया गया और क्या आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। मतलब लोग पुराने अंधविश्वासों तथा क्या पुराने विचारधारा को क्या त्याग दे तथा अभी का टाइम में जो चल रहे उनको अपनाएं, इस पर क्या बल दिया गया। तो इस प्रकार डॉक्टर सन्या सेन के और सुधारों को हमने देखा। तो इस वीडियो में हमने आपको डॉक्टर सन्या सेन के सिद्धांतों तथा उनके सुधारों के बारे में विस्तार से बता दिया हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें तथा यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।